नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HPS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए SSC GD के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं, जो कि एक्सपेक्टेड है आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। हर क्वेश्चन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हेन लक्षद्वीप बिकम्स यूनियन टेरिटरी। अभी भारत देश में 8 यूनियन टेरिटरी हैं और 28 राज्य हैं। 8 यूनियन टेरिटरी में से एक यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप भी है, जो कि यूनियन टेरिटरी कब बनी थी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये 1956 में यूनियन टेरिटरी बनी थी। और इसका हाई कोर्ट, मतलब ये किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, तो आपको बता दूं हाल ही में SSC के एग्ज़ाम में पूछा भी गया था कि ये केरल, मतलब कि जो कोच्चि में हाई कोर्ट है केरल का, उसके अंतर्गत अपने सारे केसेस को हैंडल करवाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1956। लक्षद्वीप की बात करें तो इसको फॉर्मेशन 1956 1 नवंबर 1956 को यूनियन टेरिटरी के रूप में हुआ था। कैपिटल इसकी कावारती है और एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब इसके हेड है प्रफुल्ल गौड़ा पटेल, प्रफुल्ल के पटेल। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड किंग जेम्स फर्स्ट, इंग्लैंड के एक किंग थे जेम्स फर्स्ट, जिनका नाम था विच किंग, विच मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है कम इन विच टाइम, विच किंग्स टाइम। तो आंसर हो जाएगा भारत के मौर्य जो साम्राज्य था उसमें आए थे ये, और उसमें से जहांगीर के समय काल में आए थे। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में SSC में पूछा गया, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर ले लिया। हो सकता है रिपीट कर जाए। ठीक है, यहाँ पर जहांगीर आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 49th पैरेलल लाइन आर बिटवीन विच कंट्री। आंसर हो जाएगा अमेरिका और कनाडा के बीच में 49th पैरेलल है। एक और आपसे पूछा जाता है 38th पैरेलल, ये किसके बीच में है, तो ये साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में आपको मिल जाएगी। ठीक है, आपसे एक और पूछा जाता है रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में है, तो रेड क्लिफ लाइन है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, चाइना के बीच में और इंडिया के बीच में मैकमोहन लाइन है। अगर आपसे पूछा जाए अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा चर्चित भी है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, तो डुरंड लाइन है। अगर आपसे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में लाइन पूछी जाए तो ये भी रेड क्लिफ लाइन ही है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। यहाँ पर आंसर हो जाएगा अमेरिका और कनाडा। अगला क्वेश्चन है, एजुकेशन बिलोंग टू विच लिस्ट। 3 टाइप की लिस्ट होती हैं, कौन कौन सी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो एजुकेशन किस लिस्ट में आता है, तो ये कंकरेंट लिस्ट में आता है। कंकरेंट मतलब इसमें स्टेट भी अपने एक्शन ले सकता है और यूनियन मतलब जो हमारा सेंटर है वो भी इस पर एक्शन ले सकता है। अगर किसी भी सब्जेक्ट में दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, स्टेट और यूनियन, स्टेट और सेंटर, तो उस टाइम पर सेंटर की बात मानी जाएगी, स्टेट की नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करें ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, तो 246 आर्टिकल के अंतर्गत स्टेट, यूनियन और कंकरेंट लिस्ट आते हैं। शेड्यूल की बात करें तो 7th शेड्यूल में ये आते हैं। यूनियन, सेंटर की बात हो रही है, स्टेट और कंकरेंट। अगर बात करें पहले इसमें किसमें, यूनियन में 97 सब्जेक्ट्स थे, अब 100 हो चुके हैं। अब स्टेट्स में अगर बात की जाए तो पहले 66 थे, लेकिन अब 61 हो चुके हैं। कंकरेंट लिस्ट की बात करें तो अब 52 हो चुके हैं और पहले 47 थे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज यूएनओ इस्टेब्लिश। तो यूएन कब इस्टेब्लिश हुआ था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो आंसर हो जाएगा 1945 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बात करें उससे पहले यूनाइटेड नेशन को थोड़ा सा रिवाइज कर ले। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ये 6 भाषाओं को फॉलो करता है। कौन कौन सी, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। ये इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, आपको ध्यान रखना है। और एग्जाम में कोई सी भी 3 दे देगा और एक दूसरी दे देगा और पूछेगा कि कौन सी इसमें से नहीं है। पूछा गया है रिसेंटली में। मेंबर इसके कितने हैं, 193 हैं
और 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैं जिनका नाम नोवा है और इस्टेब्लिशमेंट इसका 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। आगे बात करें, हु वॉन फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2021, तो आंसर हो जाएगा इस साल के जितने भी फ्रेंच हो गया या फिर ऑस्ट्रेलियन हो गया या विंबलडन हो गया, तीनों को कौन जीते हैं? तीनों को जीते हैं नोवाक जोकोविच। आपको लास्ट वाला याद रखना है, लास्ट वाले को छोड़कर बाकी ये तीनों जीते हैं कौन? नोवाक जोकोविच। तो यहाँ पर भी आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछ लिया जाए फ्रेंच ओपन को सबसे ज़्यादा बार कौन जीते हैं, तो आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। ये क्वेश्चन भी हाल ही में पूछा गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैंने लिस्ट लगा रखी है। 2021 के जो विनर हैं विंबलडन, फ्रेंच और ऑस्ट्रेलियन, तीनों के नोवाक जोकोविच हैं। और 2021 के ही वुमेन में बात की जाए तो विंबलडन जीती हैं एस्ले बाल्टी, फ्रेंच ओपन जीते हैं बारबुरा और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते हैं नोआमी ओसाका। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन एज ऑफ एनिशेंट इंडिया वॉज अंडर विच रूलर। तो गोल्डन एज किसको, किस एनिशेंट इंडिया में किस रूलर के टाइम को कहा जाता था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा गुप्त एम्पायर को कहा जाता था। गुप्त को श्री गुप्त द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो अगला क्वेश्चन है, विच 2 सिटी इन इंडिया आर ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आगरा और दिल्ली। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगरा और दिल्ली को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर रखा है। ठीक है, चलिए, और जयपुर भी अभी हाल ही में शामिल हुई है, तो वो भी आपको याद रखना है, ऑप्शन वो भी बन सकता है। आगे बात करें। अगले से पहले यूनेस्को के बारे में जान लें। तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्म हुआ था 1945 में। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है और हेड इनके एंड्रो अजोले हैं। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज लोकेटेड लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर कहाँ लोकेटेड है? तो ये उड़ीसा की जो कैपिटल भुवनेश्वर है वहाँ पर लोकेटेड है। आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो यहाँ पर किसने बनाया था? तो जजाति केसरी द्वारा इसको बनाया गया था 11वीं सेंचुरी में। ठीक है, भुवनेश्वर में ये लोकेटेड है, आपको याद रखना है। और किन किन देवता के लिए फेमस है? तो लॉर्ड शिवा के लिए ये फेमस है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी फील्ड नोबेल प्राइज गिवन इन ईयर। तो एक साल में नोबेल प्राइज कितनी फील्ड में दिया जाता है? लोग तो ऐसा नहीं होता है कुछ स्पेसिफिक, लेकिन कितनी फील्ड में दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 6 फील्ड्स में दिया जाता है। आपको बता दूं 1969 से पहले 5 फील्ड में दिया जाता था। 1969 में 6 फील्ड में दिया गया और उसके बाद 6 फील्ड में ही लगातार दिया जा रहा है। 1969 में अर्थशास्त्र का, इकोनॉमी का अवार्ड नोबेल प्राइज स्टार्ट किया गया था। नोबेल प्राइज की स्टार्ट हुआ था 1901 में अल्फ्रेड नोबेल की याद में। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, और आपको ये भी बता दूं नोबेल प्राइज में कि मैक्सिमम एक फील्ड में, जो 6 फील्ड होती हैं, 6 में एक फील्ड में मैक्सिमम 3 लोगों को हम अवार्ड नोबेल प्राइज का दे सकते हैं और मनोपरांत हम अवार्ड नहीं दे सकते। जो जीवित हैं उन्हीं में से कोई भी 3 बंदे हो सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, गुजरात डज नॉट शेयर बाउंड्री विद विच स्टेट। तो आंसर हो जाएगा गुजरात महाराष्ट्र के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, राजस्थान के साथ भी करता है, मध्य प्रदेश के साथ भी करता है। और ये मैं डेली करंट अफेयर वाली वीडियो में आपको रिवाइज कराता रहता हूँ। आंसर यहाँ पर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यहाँ पर आंसर सही है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं गुजरात की इंटरनेशनल बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ। कोस्टल लाइन सबसे बड़ी भी बनाता है ये भी आपको याद रखना है। सबसे छोटी गोवा की है कोस्टल लाइन और ये 3 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ इसका कोई लिंक नहीं है, आप यहाँ देख सकते हैं। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड इज गिवन विच फील्ड। तो आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड एग्रीकल्चर की फील्ड में दिया जाता है। आपको याद रखना है 1972 से इसको दिया जा रहा है। ठीक है,
चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है कोल्हापुर लैंग्वेज इज स्पोकन विच स्टेट। तो कोल्हापुर लैंग्वेज मोस्टली किस स्टेट में बोली जाती है? तो महाराष्ट्र में मोस्टली बोली जाती है और ये आंसर सही हो जाएगा। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कोल्हापुरी चप्पल। तो कोल्हापुरी चप्पल का जीआई टैग 2 स्टेट्स को मिला है, एक तो महाराष्ट्र को और एक कर्नाटक को। लेकिन उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो कि एसएससी ने आंसर दिया था इसका वो महाराष्ट्र सही था। कोल्हापुरी लैंग्वेज महाराष्ट्र में ज़्यादातर बोली जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे वॉज सेलिब्रेटेड इन विच ईयर। तो आंसर हो जाएगा, वैसे तो 5 जून को हर साल सेलिब्रेट होता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और इस साल इसकी होस्ट कंट्री पाकिस्तान है। आपको ये बात भी याद रखनी है। अगर बात की जाए पहली बार कब इसको सेलिब्रेट किया गया, तो 1972 में इसे पहली बार सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है इसरो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। तो इसरो का यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम क्या है? तो आंसर हो जाएगा युविका। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। और इसकी फुल फॉर्म भी आप जानना चाहेंगे तो इसकी फुल फॉर्म है युवा अल्ज्ञानी कार्यक्रम। ये इसकी फुल फॉर्म है, हो सकता है पूछ ले, आपको याद रखना है। ये अभी हाल ही में एसएससी के एग्जाम से पूछा गया है, तो पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में इसरो का यंग साइंटिफिक प्रोग्राम का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा युविका, जिससे कि साइंटिफिकली भावना बच्चों के अंदर आए और वो इस फील्ड में आने को प्रोत्साहित हो, इसलिए इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एटलीस्ट अपने 10 से 20 दोस्तों को आप शेयर करेंगे, ऐसी आपसे उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।